से रिलेटेड है, या तुम लोग को गूगल पे भेज देंगे, गूगल फॉर्म पे भी कर सकते हो, प्रैक्टिस होता रहेगा तुम्हारा। सो आज का टॉपिक है एक्टिविटी एंड प्यूरिटी टेस्ट एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स फॉर स्टार्टर कल्चर। सो एक ही बात समझ लो कि सारा जब तुम पूरा चैप्टर पढ़ जाओगे ना, उसमें एक ही बात रहेगा, स्टार्टर कल्चर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए वगैरह वगैरह, है ना। तो अब कह रहा है कि जो हमारा स्टार्टर कल्चर जो पहले भी क्लास में, और एक क्लास ना दूसरे से लिंक है हमेशा, लिंक रहेगा, बार बार वही बातें आएगी, तो आधा सिलेबस तो तुमको वैसे याद हो जाएगा। तो कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट द स्टार्टर कल्चर आर चूजिंग बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज, है ना। वो कुछ प्रॉपर्टीज पे उसको हम लोग चूज करते हैं। एक जो हमारा स्टार्टर कल्चर उसका जानते हो कि क्या होना चाहिए, कि दो ही बात उसमें होना चाहिए, तो एक्टिव होना चाहिए एंड वो प्योर होना चाहिए, वाइबल होना चाहिए। जब तुम एक्टिव बोल रहे हो इसका मतलब कि वायबिलिटी है, स्टार्टर कल्चर जिंदा है, मरा नहीं है, और प्योर मतलब कि इट इज फ्री फ्रॉम एनी कंटामिनेशन। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक जो तुम्हारा एक अच्छा स्टार्टर है उसको तुम रेगुलरली एसेस करोगे। ऐसा नहीं कि बस आज देखा ठीक है प्योर है और एक्टिव है, उसके बाद उसको 10 दिन तक छोड़ दिया। 10 दिन के बाद जब तुम उसको देखोगे तो पता चला कि अभी तो जो कल तक प्योर था, 10 दिन पहले प्योर था, उसमें आज कई तरह के कंटामिनेशन आ गया, कई जो है वो तुम्हारा स्टार्टर कल्चर जो है वो मर चुका है ना। तो अब जो उसको तुम्हें रेगुलरली असिस्ट करना है, एंड उसका जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करोगे, जब मतलब कि किस तरह का तुम्हारा स्टार्टर कल्चर वेदर अच्छा है नहीं है, उसका क्या क्वालिटी है, इसमें तुम्हें ये सारे ऑर्गेनोलेप्टिक, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट जो है वो करना है। नेट बहुत स्लो है, एक पीपीटी आने में। अब आइडियल स्टार्टर कल्चर क्या होना चाहिए, दो बात तो तुम लोग ऑलरेडी जान चुके है ना, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा उसी को एक्सप्लोर कर दो कि एक जो गुड स्टार्टर है कल्चर होना चाहिए, जो एक गुड स्टार्टर है, गुड स्टार्टर कल्चर का क्या एबिलिटी होना चाहिए। लैक्टिक एसिड तो उसको प्रोड्यूस करना, बिना लैक्टिक एसिड के तुम्हारा कटलिंग नहीं बने होगा, और बिना स्टार्टर कल्चर के तुम्हारा कोई भी फर्मेंटेशन प्रोसेस शुरू नहीं होगा। So that a good starter should have ability to produce lactic acid at vigorous and steady state, एकदम कॉन्स्टेंटली उसका होना चाहिए और बहुत विगरसली उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। प्योर, जैसा ये बार बार आ गया है कि स्टार्टर शुड बी प्योर विदाउट एनी कंटामिनेंट्स, इट शुड बी एबल टू ग्रो रैपिडली इन सुटेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना। वो मतलब ऐसा होना चाहिए तुम्हारा स्टार्टर कल्चर कि जो तुम उसके लिए कोई मीडिया जो बना रहे हो, कोई कल्चर मीडिया तुम यूज कर रहे हो, तो उसमें वो आराम से ग्रो करे। ऐसा नहीं कि 3-4 दिन ना वो लैग फेज में रहे, 3-4 दिन वो एकदम सोया रहे और छठे दिन तो क्या होगा, तुम्हारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। एक इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए क्या होना चाहिए कि तुम्हारा जो ओवरऑल जो प्रोसेस, जो कॉस्ट इफेक्टिव, जो कॉस्ट बाई तुम्हारा रेशियो होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव जो रेशियो होना चाहिए, वो तुम्हारा कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो कोई भी इंडस्ट्री बिठाने का कोई मतलब नहीं बनता है। इट कैन बी इजिली कल्टिवेबल इन अ लार्ज क्वांटिटीज, है ना। उसको हम लोग इजिली कल्टिवेबल कर सके कल्चर मीडिया, उसका स्कैलअप हम लोग आराम से कर सके। इट शुड बी एबल टू मेंटेन फिजियोलॉजिकल कॉन्स्टेंसी, है ना, उसका जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है वो बिल्कुल उसका कांस्टेंट होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस necessary enzyme readily and profusely in order to bring about desirable chemical change। जो भी उसके एंजाइम्स है, जो स्टार्टर कल्चर जिस प्रोडक्ट के लिए तुम बनाने जा रहे हो, है ना, वो जरूरी एंजाइम प्रोड्यूस करे एंड डिजायर्ड केमिकल चेंजेस वो लाता रहे। It should have ability to carry out transformation under comparatively simple and workable modification of environmental condition, है ना। वो अगर तुम उसमें कुछ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन लाना चाहते हो, प्रोसेस को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ तुम चेंजेस लाना चाहते हो, उसके डीएनए में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, है ना, या वर्क के अकॉर्डिंग उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाना चाहते हो, तो वो स्टार्टर कल्चर आराम से मतलब वो होने दे, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नाउ एक्टिविटी एंड प्योरिटी टेस्ट ऑफ कल्चर क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सा ऐसा टेस्ट करोगे जिससे कि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारा स्टार्टर कल्चर जो है वो सही है ना। पहला तो ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट है। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट में उसका अपीयरेंस, फ्लेवर एंड कंसिस्टेंसी है ना, उसका जो एक स्टार्टर कल्चर उसका क्या अपीयरेंस है, उसका अपीयरेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब तुम्हारा एक स्टैंडर्ड वो तुम्हें इंडस्ट्री में भी बताया जाएगा कि भाई ये इसका अपीयरेंस होना चाहिए, इसमें जो तुम्हारा स्टार्टर कल्चर है उसका फ्लेवर बिल्कुल सही होना चाहिए और कंसिस्टेंसी उसकी ऐसा नहीं कि एकदम पूरा वे पानी पानी सब कुछ निकला हुआ रहे, है ना। दूसरा है कि हम केमिकल टेस्ट कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, उसकी प्योरिटी टेस्ट कर सकते हैं एंड एक्टिविटी रेटिंग टेस्ट कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट हैं जो किसी भी स्टार्टर कल्चर की प्योरिटी को डिसाइड करते हैं कि वेदर योर कल्चर इज गुड और नो। अब ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट क्या होना चाहिए, जो स्टार्टर कल्चर है उसका बॉडी जो है वो फर्म होना चाहिए, है ना। उसका टेक्सचर जो है वो रिटेन इटसेल्फ ड्यूरिंग जेंटल, अगर तुम उसको टैप करो, टक 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 करो, तब भी उसका शेप जो है ऐसा नहीं कि ब्रेक कर जाए। और ऑन प्रोनाउंस टैपिंग अगर तुमने बहुत ज़्यादा थोड़ा बिगरस टैपिंग कर दिया तो वो क्लियर एंड मतलब यहाँ जैसे मैंने तुम्हें बोला ना कि बस दही को याद करो, है ना। दही को जैसे हम लोग घर में बोलते ना कि यार बड़ा अच्छा जमल बा, हम लोग बोलते बहुत अच्छा जमा हुआ है दही, एकदम फर्म कस्टर्ड की तरह, है ना। और हल्का हिलाओ तो दही जो है वो अपना शेप ले ले, और अगर उसको कट हाँ करो तो मैम। बिल्कुल क्लियरली वो कट, है ना। हाँ अब मैम। अब उसका टेक्सचर क्या होना चाहिए भाई, उसमें किसी तरह का लंप नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें किसी तरह का वे पॉकेट होना चाहिए, कहीं कहीं से ऐसा नहीं कि उसमें से पानी निकल रहा हो चाहे कुछ भी है ना। एंड शुड बी स्मूथ एंड विस्कस आफ्टर थॉरो एजुकेशन, अगर उसको बिल्कुल मिक्स करके जैसे मट्ठा बनाते हो ना, दही का मट्ठा जैसे बनाते हो, दही का लस्सी बनाते हो, तो जब तुम उसको मिक्स करो बहुत अच्छे से एग्रीगेट करो तो वो ना उसका जो कंसिस्टेंसी, उसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ एंड विस्कस होना चाहिए। टेस्ट क्या होना चाहिए भाई, टेस्ट उसका ऑब्वियसली क्लीन एंड एसिडिक होना चाहिए। ऑब्वियसली मतलब हल्का तो एसिड होता ही है, लैक्टिक एसिड उसमें होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि एकदम बहुत खट्टापन उसमें आ जाए, बहुत बिटरनेस आ जाए या उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाए। फ्लेवर उसमें एक टिपिकल अरोमा होना चाहिए। ऑब्वियसली तो कोई भी जैसा चीज़ है चाहे कर्ड है कुछ भी जब बनाते हो तो उसका एक टिपिकल अरोमा होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उसमें मतलब एक पार्टी जैसे दही की ही बात करें तो दही का एक अपना एक स्मेल होता है, एक खुशबू होती है। अगर उसमें आ जाए कि भाई इसमें माल्ट का टेस्ट आ रहा है ना, जो तुम्हारा किसी सीरियल का टेस्ट आ रहा है, या उसमें बिटरनेस आ रहा है ना, या उसमें ईस्ट का कुछ आ रहा है, या कोई फ्रूट का ही उसमें स्मेल आ रहा है, या उसमें कुछ गंदा स्मेल आ रहा है, तो ये तुम्हारा स्टार्टर कल्चर जो है वैसा खराब माना जाएगा। कौन कौन सा ऐसा केमिकल टेस्ट है, ये सारे फॉलोइंग केमिकल टेस्ट कर सकते हैं कि टेट्रेबल एसिडिटी जान सकते हैं, उनमें क्या क्या वोलेटाइल फैटी एसिड है उसका टेस्ट कर सकते हैं। उसमें डाइएसिटाइल एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल जो कि तुम्हारा फ्लेवरिंग कंपोनेंट्स है उसका टेस्ट कर सकते हैं। एल्डिहाइड ये भी तुम्हारा फ्लेवरिंग कंपाउंड्स है, इन सब का हम लोग केमिकल टेस्ट कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स वो बार बार तुम लोग लैब जाते हो, प्लेट काउंट तुम अच्छी तरह से जानते हो, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट तुम अच्छी तरह से जानते हो। प्लेट काउंट में क्या करते हैं, मीडिया बनाते हैं, मीडिया बना के और जो कल्चर है उसको हम लोग ग्रो कराते हैं। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट में क्या करते हैं, हम लोग स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड पे उसका एक सैंपल लेके और जो रॉड्स एंड टोकाई का हम लोग उसका रेशो जानने की कोशिश करते हैं, या सेलेक्टिव डेटिंग टेक्निक करते हैं। कई हम जो कंटामिनेशन किसी तरह का कंटामिनेशन है कि इसके लिए हम लोग कॉलीफॉर्म ईस्ट एंड मोल्ड्स वगैरह का हम लोग टेस्ट करते हैं। सबको मतलब कॉलीफॉर्म ईस्ट एंड मोल्ड ये तुम्हारा 1 ml कल्चर में बिल्कुल भी एब्सेंट होना चाहिए। एंड जो स्टार्टर कल्चर है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन बैक्टीरिया ईस्ट एंड मोल्ड एक्सेट्रा। अब प्योरिटी टेस्ट कैसे करते हो, प्योरिटी टेस्ट के लिए तुम्हारा माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जाम, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। अगेन जो तुम लोग स्लाइड बनाते हो, जैसे नॉर्मल जो स्लाइड बनाते हो नॉर्मल स्लाइड बनाओगे, और स्टेन तुम्हारे पास ग्राम स्टेनिंग ऑलरेडी लैब में उपस्थित होता है, लैब में तुम ग्राम स्टेनिंग लो और
इसमें क्योंकि जो तुम्हारा स्टार्टर कल्चर है वो तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसलिए किसी तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या स्पोर फॉर्मर बैक्टीरिया या ईस्ट एंड मोल्ड जो है वो तुम्हारा एब्सेंट होना चाहिए, है ना। जो भी तुम्हारा स्टार्टर कल्चर है वो बिल्कुल एक कॉलोनी तुम्हारा दिखना चाहिए, एक टाइप का कॉलोनी, वो भी कैसा फुकाई होना चाहिए या तुम्हारा तो लैक्टो फुकाई होगा या तो लैक्टोबैसिलस होगा। अगर लैक्टो फुकाई होगा तो वो तुम्हारा राउंड से दिखेगा, और अगर लैक्टोबैसिलाई है तो तुम्हारा रॉड से दिखेगा, और दैट विल बी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो अगर किसी तरह का उसमें तुम्हें रेड कलर का कुछ आ रहा है ना, रेड कलर का अगर तुम्हें दिख रहा है कि रॉड से कहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि दैट इज contaminated with some gram negative bacteria and that starter culture should be rejected. अब अगर हम लोग उसकी एक्टिविटी रेटिंग करें, है ना, तो एक्टिविटी टेस्ट हम उसकी टाइट्रेबल एसिडिटी पे करते हैं। ये जो जो मोस्टली जो स्टार्टर कल्चर है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो एसिडिटी के कारण खत्म हो जाता है अगर उसको हम लोग ओवर रैपिंग करें। और एसिडिटी जो है कितना होना चाहिए, 0.7 to 0.85% होना चाहिए लैक्टिक एसिड, यही तुम्हारा ऑप्टिमम है। तो अगर इससे ज़्यादा तुम्हारा आता है ना, तो सीधी बात है, जैसे दही का ही हम तो तुमको यही बोल रहे हैं कि हर बार तुम लोग दही को इमेजिन करो, जो तुम्हारा दही है उसमें बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा खट्टापन बढ़ जाएगा, है ना, यानी कि एसिडिटी बढ़ जाएगी, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा यानी कि तुम्हारा दही जो है खट्टा होना शुरू हो जाएगा। और जो लैक्टोबैसिलस है या लैक्टोकोकाई है वो अपना एक सर्टेन पीएच होता है उसी पे सर्वाइव करेगा। जैसे ही तुम्हारा एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा, एसिडिटी कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर तुमने कंट्रोल नहीं किया प्रोसेस, अगर तुमने उसको कूल्ड टेम्परेचर में नहीं डाला, तो क्या हो जाएगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोर अमाउंट ऑफ एसिड का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही एसिडिटी बढ़ेगा तो ये लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टोकोकाई जो है वो जहाँ तुम्हारा मतलब 0.6 से 0.7% एसिडिटी बढ़ता है, ये किल होने शुरू हो जाते हैं। एंड दूसरा जो बैक्टीरिया है, दूसरा जो कॉन्टामिनेंट्स बैक्टीरिया है वो उसमें ग्रो होना शुरू करेगा। तो ये जो है वो कॉन्टामिनेंट्स होता है, दैट इज नॉट अ गुड स्टार्टर कल्चर। उस केस में तुम उसको मतलब कि डिस्कार्ड कर दोगे। अब आ गया सर्टेन तुम्हारा केमिकल टेस्ट है ना, जो जिसमें कि तुम्हारा ट्यूब मेथड है, स्लाइड मेथड इज इम्पोर्टेंट। ट्यूब मेथड में ऑब्वियसली तुम क्या करोगे कि टेस्ट ट्यूब लोगे, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या करोगे कि 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाओगे। 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड करने का मतलब कि 3 पार्ट तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा एंड 97 पार्ट तुम्हारा वाटर होगा। तो दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज 3%, और उसमें हम लोग 3% बना के उसका 1 ml 5 ml स्टार्टर कल्चर को मिक्स करेंगे। अगर तुम्हारा गैस बबल निकला, इसका मतलब कि ये तुम्हारा पॉजिटिव टेस्ट है, और अगर बबल नहीं निकला तो नेगेटिव टेस्ट है। यानी क्योंकि जो तुम्हारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो कैटलिस्ट नेगेटिव है, एंड अगर तुम्हारा पॉजिटिव रिएक्शन हो जाएगा तो इसका मतलब कि वो उसमें किसी तरह का कंटामिनेशन। कहने का मतलब कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे रिएक्शन करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैटलिस्ट पॉजिटिव, यानी उसके पास कैटलिस्ट एंजाइम होगा, इसलिए वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करके वाटर एंड ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो ऑक्सीजन जो निकलेगा वो तुम्हारा बबल के रूप में इंडिकेट करेगा। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है उसमें कैटलिस्ट नहीं होता है, तो तुम्हें क्या देखना है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है कि अगर किसी भी तरह का बबल निकलता है, इसका मतलब कि उसमें लैक्टिक एसिड के अलावा कुछ कंटामिनेंट्स है। तो absence of lactic acid bacteria or absence of bubbles indicate that your starter culture is pure, और अगर presence आ गया, presence of bubble indicate that your starter culture is good and it should be discarded. क्लियर है? समझ में आ यस रहा मैम, है? यस मैम। अब दूसरा मेथड है तुम्हारा स्लाइड मेथड। अब इसी मेथड को हम कैटलिस्ट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्लाइड लगा लेंगे। अगर टेस्ट ट्यूब अवेलेबल है तो टेस्ट ट्यूब में करो, और अगर तुम्हारे पास स्लाइड है तो स्लाइड में करो। एक क्लीन स्लाइड लो और उसके ऊपर क्या करो कि कल्चर को ऐसे स्प्रेड कर दो, और उसके ऊपर तुम्हारा थोड़ा सा कुछ बूंदे जो है वो तुम 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डाल दो जो तुमने ऊपर तैयार किया हुआ है। अब उसमें से इफरवेसेंस अगर निकले, है ना, ऑब्वियस है, इफरवेसेंस मींस अगर तुम्हें कुछ ऐसे बबल जैसा कुछ ऐसे निकला इसका मतलब है कि तुम्हारा स्टार्टर कल्चर प्योर नहीं है। दैट मीन्स कि अगेन यहाँ पे जो कैटलिस्ट पॉजिटिव कुछ कंटामिनेट्स बैक्टीरिया है तो फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करके ऑक्सीजन बनाते हो, और वही तुम्हारे इफरवेसेंस के रूप में दिखता है। देखो ये तुम्हारा देखोगे ना, जैसे ये तुम्हारा कल्चर है,
है ना। अगर तुम जो तुम्हारा स्टार्टर कल्चर आ रहा है और उसकी तुम्हें बताया बोला गया कि तुम ना इसकी प्योरिटी टेस्ट करो, तो तुम्हारे पास टेस्ट क्या करोगे, कैटलिस्ट टेस्ट करोगे, जो कि इजिली लैब में आराम से हो सकता है। क्या करोगे, जो तुम्हारे पास जो पेट्री प्लेट है जिसमें कल्चर तुमने ग्रो किया है, उसको क्या उठा के उसमें थोड़ा सा क्या करो कि डाल दो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से। तो ये इफरवेशन जो तुम्हारा दिख रहा है ना बुलबुले जैसा, इसका मतलब है कि तुम्हारा स्टार्टर कल्चर प्योर नहीं है। और यही एक्सपेरिमेंट तुम क्या कर सकते हो कि स्लाइड पे कर सकते हो। ये देख रहे हो स्लाइड, जो तुम्हारा स्लाइड पे रख के और तुम्हारे कल्चर को स्प्रेड किया हुआ, उसमें तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला हुआ है। तो अगेन इफॉर्मेशन जो है वो दिखा रहा है कि तुम्हारा कल्चर इज नॉट प्योर, है ना। क्लियर है। लैब में तुम लोग को स्टार्टर कल्चर दिया जाए तो तुम आराम से उसकी प्योरिटी टेस्ट कर लोगे। यस मैम। हम लोग कुछ किए थे ना लैब में, कल्चर बनाए कल्चर बनाए होगे, ये टेस्ट किए थे प्योरिटी टेस्ट एंड एक्टिविटी टेस्ट, नहीं। ये तो अब तुम लोग का होता है। अभी जो क्योंकि क्लास अभी शुरू हुआ है ना, तो इसमें तुम्हारा करवाया जाएगा प्रैक्टिकल में ये सब, है ना। अब आ जाओ, तुम्हारा अभी तक तो तुमने किया उसकी प्योरिटी टेस्ट की, अब क्या करोगे, उसकी एक्टिविटी टेस्ट करोगे। एंड एक्टिविटी और वाइटलिटी टेस्ट जो है वो तुम्हारा दिखाएगा कि क्या तुम्हारा एसिड का डेवलपमेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं पे तुम्हारा कोई चीज मेकिंग इंडस्ट्री है या चीज मेकिंग प्रोसेसेस है, तो उसमें उसको तुम दिखाओगे कि कितना इसका एसिड डेवलपमेंट का रेट है, कितना इसमें एसिडिटी डेवलपमेंट का रेट है, कितना ज़्यादा जल्दी करता है या धीरे करता है। इसी को तुम एक्टिविटी रेटिंग, मतलब कि एक्टिविटी रेटिंग जैसे हम लोग रेट करते हैं ना, ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये मीडियम स्टूडेंट है ना, जस्ट लाइक दैट। तो उसके लिए हम लोग टाइट्रेबल एसिडिटी टेस्ट करते हैं। दिस एक्टिव फास्ट एसिड प्रोड्यूसर द टाइट्रेबल एसिडिटी शुड बी लेस देन 0. मतलब सीधा बात है, उसको एकदम कोरिलेट करो कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी यानी कि तुम्हारे स्टार्टर कल्चर में अंदर कंटामिनेंट्स है और तुम्हारा स्टार्टर कल्चर जो है वो गुड नहीं है। तो तुम्हारा जो टाइट्रेबल एसिडिटी है वो 0.8% से कम आना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी अगर जैसे डेवलप करोगे, जो कल्चर है वो उसकी एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। सो अगर तुम्हारा एसिडिटी 0.7 to 0.8% तक आ रहा है, दैट मीन्स कि तुम्हारा लैक्टिक एसिड स्टार्टर कल्चर जो है उसका ऑप्टिमल है। एक अनदर टेस्ट जो है वो हॉरल एलिकर ने इसको बनाया था, इसलिए इसको हॉरल एलिकर टेस्ट बोला जाता है। और इसमें मतलब कि इसको हम बेसिकली मेडिसिनिक टाइप ऑफ कल्चर के लिए यूज़ करते हैं। इसमें सिंपली क्या करते हैं कि जो तुम्हारा मिल्क आता है उसको तुम प्रिपेयर करते, स्टरलाइज करते हो। स्टरलाइज करने के बाद उसको 25 ml लेके उसकी ही ट्रीटमेंट करते हो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट तक, ठीक है। एंड एड स्टार्टर कल्चर एट द रेट ऑफ 3% इनटू स्किमिंग टू द स्टरलाइज। ये तो तुम्हारा स्टरलाइज प्रोसेस बढ़ाने के लिए कह रहा है। और जब भी तुम माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस यूज करोगे, सब चीज़ जो है वो स्टरलाइज कंडीशन में करोगे। तो इसीलिए जब भी लिखो पूरे डिटेल में लिखना। अब कह रहा है कि अब हम उसको क्या करेंगे, जो टेस्ट जिस टेस्ट ट्यूब में हमने कल्चर डाला हुआ है और जो हमने उसमें उसको हीट किया हुआ है 10 मिनट तक, उसको हम लोग वाटर डाल के पहले 30 to 40 मिनट 30 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के और उसको हम लोग छोड़ देंगे थोड़ी देर तक लगभग। फिर उसके बाद हम लोग इंक्यूबेट करेंगे उसको 3.5 घंटे के लिए। जब इंक्यूबेशन पीरियड उसका खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, देन ईच ट्यूब 10 ग्राम कर्ड इज टेकन इन अ पर्सन। हाँ, उसके बाद जब इंक्यूबेशन तुम्हारा खत्म हो जाएगा तो उसका 10 ग्राम लेके उस पर N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग उसको देखो। स्टार्टर कल्चर को जब भी तुम टेस्ट करने जा रहे हो ना, ऐसा तुम्हारे पास एक कल्चर आ जाएगा, है ना, टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा या पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। उसका जब तुमको टेस्ट करना होगा ना, तो तुमको दही का प्रोसेस करना ही पड़ेगा, है ना। और डायरेक्ट तुम नहीं कर सकते हो कि स्टार्टर कल्चर तुम्हारे पास इतना थोड़ा सा सैंपल रहेगा, उस सैंपल में तुम अगर एक्सपेरिमेंट करने लगोगे तो मुश्किल होगा। तो जो भी करोगे ना, तुम एक प्रोसेस करने के बाद ही करोगे, है ना। जब तुम लोग लैब में आओगे तो तुम्हें ये सारा जो प्रोसेस है वो करके दिखाया जाएगा कि क्या करोगे कि भाई एक मिल्क लोगे, मिल्क में तुमने अपना स्टार्टर कल्चर जो तुमको आया है उसका एक्टिविटी तुम्हें चेक करना है, तो उसका 3% लेके तुम क्या करोगे कि मिला के रख दोगे जो तुम्हारा मिल्क है, बनेगा दही ही, है ना। सारा प्रोसेस जो है तुम्हारा दही पे ही है।
Yes, ma'am. उसके बाद उसको अपना गरम गरम करके, और उसके बाद तुमने क्या किया कि उसका जब दही बन गया, अच्छा से दही बन जाएगा, तो उसका 10 ग्राम ले लो। और एक पोर्सलिन डिश, मतलब पोर्सलिन डिश क्या, अगर तुम्हारे पास लैब में तो पोर्सलिन डिश है, नहीं भी होगा तो तुम क्या करोगे कि एक पेट्री प्लेट ले लोगे, और उस पेट्री प्लेट में 10 ग्राम कर्ड लेके, और उसको N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड से तुम ट्रीट कर दोगे, और उसमें क्या डालोगे, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डालोगे। अब उसके बाद तुम लोग क्या करोगे कि उसका टाइट्रेबल एसिडिटी जो है वो नोट कर लोगे, है ना। टाइट्रेबल एसिडिटी कैसे नोट करोगे, तुम क्या करोगे कि ड्रॉप वाइज जो है उसमें हम उसको मिक्स करते चले जाएंगे, और जो पिपेट है, पिपेट में तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके और उसमें फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डाल के तुम ड्रॉप वाइज क्या करोगे कि ऐड करते जाओगे कर्ड से। जब देखोगे कि तुम्हारा कलर चेंज है, क्योंकि फिनोक्सिलिन जो है वो तुमने एक इंडिकेटर के रूप में लिया है, और फिनोक्सिलिन का जैसे कलर चेंज होने लगेगा, जिस पॉइंट पे कलर चेंज होने लगेगा उस पॉइंट को तुम लोग नोट करोगे। अब कैसे निकालोगे एसिडिटी, है ना, कैसे निकालोगे, 9 इंटू वॉल्यूम ऑफ कितना तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया, है ना, और इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नॉर्मेलिटी तुम्हारा N/40 सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जब तुम मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करोगे तो 40 आएगा, है ना, और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कर्ड सैंपल टेकन फॉर टाइट्रेशन। तो ये तुम्हारा फार्मूला यूज करके जो भी तुम्हारा वैल्यू आएगा वो तुम्हारा टाइट्रेशन परसेंटेज होगा। तो अगर तुम्हारा 0.4% से हायर आया या 0.4% आया, तो तुम कह दोगे कि तुम्हारा ये दिस इज गोइंग टू बी गुड चीज मेकिंग। अगर थोड़ा उससे कम आया, यानी 0.3 से 0.35% आया, तो बोलोगे कि भाई कल्चर जो तुम्हारा स्लो है ना। स्टार्टर डेवलपिंग एसिडिटी लेस देन 0.3% माना जाता है कि तुम्हारा स्टार्टर कल्चर जो है वो इनएक्टिव है और बहुत कम एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना, अगर जैसे कि बताया गया कि तुम्हारा मान लीजिए 0.7 एंड 0.8% से भी तुम्हारा ज़्यादा आ जाए, इसका मतलब है कि तुम्हारा जो कल्चर है तब भी सही नहीं है, क्योंकि वो एसिड इंजरी से मतलब कि तुम्हारे जो वैल्यूएबल जो कल्चर होंगे वो क्यों मिक्स। तो दिस इज द हॉरेल एलिका टेस्ट। अगर तुमको हॉरेल एलिका टेस्ट आए तो तुम्हें यहीं तक लिखना है कि अगर 0.4% है इसका मतलब गुड स्टार्टर कल्चर, अगर 0.4 और 0.3% से लेस है तो दैट इज इनएक्टिव स्टार्टर कल्चर। और अगर जो तुम्हारा टेस्ट है रेसाचुरिन रिडक्शन टेस्ट है, ये तुम लोग मिथाइल रेड एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जो कल्चर के लिए, मतलब कि बाकी जो मिल्क है उसमें तुम लोग चेक करते हो जो कॉन्टामिनेंट्स के लिए मिथाइल रेड एक्सपेरिमेंट किए होंगे, या H2O2 टेस्ट भी किए होंगे तुम लोग। इसी तरह तुम्हारा रेसाचुरिन रिडक्शन टाइम है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 200 ml डिस्टिल्ड वाटर को एक फ्लास्क में हम लोग मतलब कि ऑटोक्लेव करते हैं, और उसमें हम लोग एक टैबलेट रेसिड्यून का टैबलेट आता है, उसको हम लोग एक बार डाल देते हैं फ्लास्क में। जब पूरी तरह से वो टैबलेट जो है वो डिजोल्व हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको बना के रख लेते हैं अपना रेसिड्यून को। ना 10 ml को हम लोग क्या करते हैं, 10 ml जो तुम्हारा स्टार्टर कल्चर है उसको हम लोग ट्यूब में ले लेते हैं, और उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग इंक्यूबेट कर देते हैं। और 1 ml रेसाचुरिन डालने के बाद, जो तुमने रेसाचुरिन टैबलेट बनाया 200 ml में, तुमने क्या किया, रेसाचुरिन का एक टैबलेट डाल दिया पूरी अच्छी तरह से। जब वो डिजोल्व हो गया उसका 1 ml लेके तुम क्या करो कि 10 ml जो स्टार्टर कल्चर है उसमें तुम मिक्स कर दोगे, जब और उसको इंक्यूबेट कर दोगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखो क्योंकि तुम्हारा जो डाइट है, जो टेस्ट मतलब जो कलर है वो मतलब कि अच्छी तरह से उसका कलर जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब वो जो तुम्हारा कलर डेवलपमेंट का टाइम है उसको तुम्हें नोट कर देना है कि कितना टाइम लगा है। यही जो कलर टाइम जो होगा, है ना, जितना जल्दी मतलब कि जो रेसाचुरिन तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका मतलब है कि तुम्हारा कल्चर जो है वो उतना इफेक्टिव है, और जितना कम टाइम लगेगा इसका मतलब कि तुम्हारा कल्चर जो है वो उतना ज़्यादा फास्ट है, वो बहुत कम टाइम में मतलब कि रिड्यूस कर देना। इसका मतलब कि तुम देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ स्टार्टर कल्चर, और यही तुम्हें नोट करना है।
अदर जो टेस्ट है बोगस प्रॉक्सिकर टेस्ट है, या जिसको क्रिएटिन टेस्ट कहा जाता है। और इसमें बस यही है कि ये जो, क्योंकि अगेन ये साइंटिस्ट का नाम है, बोगस प्रॉक्सिकर जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। और इसमें क्या होता है, एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल और डाइसिटाइल का ही टेस्ट होता है, क्योंकि ये जो टेस्ट है इसमें ये कंपाउंड बनता है जो कि तुम्हारा क्रिएटिन के साथ मिक्स, मतलब कि पिंक कलर का फॉर्मेशन करता है। और इसमें जो टेस्ट है वो कुछ मतलब कि जो नॉन एसिड प्रोड्यूसर होते हैं या नॉन डायरेक्ट गैस प्रोड्यूसर और नॉन गैस प्रोड्यूसर स्पीशीज का भी इसमें तुम आइडेंटिफिकेशन करते हो। कैसे करते हो, टेस्ट ट्यूब लेते हो, टेस्ट ट्यूब में क्या करते हो कि जो मतलब कि 1% इन 2 ml ऑफ सिट्रेट, मतलब तुम सिट्रेट तुम्हारे पास केमिकल मिलेगा, या तो ऑलरेडी बनाया हुआ मिलेगा, या तुमको बोला जाएगा कि तुम 1% सिट्रेट बनाओ। 1% सिट्रेट बनाने के लिए यानी कि 1 ग्राम सिट्रिक एसिड लोगे, सिट्रेट लोगे, और उसको तुम 99 ml वाटर में डिसॉल्व कर दोगे। तुमने सिट्रेट बना लिया, सॉरी इनोकुलेट एक्टिव कल्चर। अच्छा 1% ऑफ कल्चर को तुम्हें मिक्स करना है 2 ml ऑफ सिट्रेट। To this add 0.5 ml creatine solution and 1 ml of 5% alpha naphthol freshly dissolved in 2.5 ml। ये सारा केमिकल तुम्हें बनाना पड़ेगा। 2.5 N सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले बनाओ, और नॉर्मेलिटी है ये 2.5 N, 1 N यानी कि तुम्हारा 40 ग्राम डिसॉल्व करोगे। 2.5 N मीन्स अपना 40 मल्टीप्लाई बाई जो भी तुम्हारा कैलकुलेशन है उतना को डिसॉल्व करोगे, है ना। और उसमें तुम क्या करोगे कि 0.5 ml 0.5% क्रिएटिन, 0.5% क्रिएटिन मतलब कि तुम्हारा 0.5 ग्राम इन 95.5 ml ऑफ वाटर। ये पहले सारा सोल्यूशन पहले तुम्हें तैयार करेंगे, लैब में आओगे तो तुम लोग को करवा देंगे हम। और उसमें तुम क्या करोगे कि मतलब कि 1 ml क्रिएटिन जो तुमने 0.5% यूज किया हुआ है, और 1 ml ऑफ 5% अल्फा नेफ्थेनॉल जिसको कि तुम डिसॉल्व किया है 2.5 N सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब इस ट्यूब को तुम क्या करोगे कि डार्क में छोड़ोगे। प्लेस द ट्यूब इन डार्क फॉर 10 मिनट्स एंड ऑब्जर्व फॉर डेवलपमेंट ऑफ पिंक कलर, क्योंकि तुमने 1% इसमें डाला हुआ है कल्चर। अब पिंक कलर का तुम डेवलपमेंट करोगे। पिक्चर में तुम देख रहे हो कि जो तुम्हारा पिंक कलर है वो दिखा रहा है कि मतलब फ्लेवर प्रोडक्शन की एबिलिटी इस कल्चर में है। इसमें तुम्हारा किसी तरह का कोई कलर डेवलपमेंट नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब कि फ्लेवर का जो प्रोडक्शन जो एबिलिटी है वो कल्चर तुम्हारा लॉस कर चुका है। सो दिस इज द बोगस प्रॉक्सिकर टेस्ट, या इसको क्रिएटिन टेस्ट भी बोला जाता है। इसको भी तुम आराम से लैब में कर सकते हो। यही सब तुम्हारा सारा जो है वो एक्टिविटी और एक्टिविटी टेस्ट था। अब इसमें से कुछ स्लाइड फिर रन करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। अब इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कुछ स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है बोलो, कोई बोलो। नो मैम। नहीं मैम, इसमें नहीं है मैम। नो मैम। इसमें नो, नो मैम। इसमें नो मैम। बोलो नहीं, नो। मैम केमिकल टेस्ट फिर से बता दीजिए। इसमें कौन सा केमिकल टेस्ट टेस्ट, टेस्ट केमिकल टेस्ट यही है। पहला टेस्ट कैटलेज टेस्ट है, ठीक है। कैटलेज टेस्ट यानी कैटलेज एक एंजाइम होता है, और इसका प्रेजेंस देखोगे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में कैटलेज है कि नहीं। पहले तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का तुम कैरेक्टर जान लोगे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में कैटलेज नहीं होता है। यानी कि जो तुम्हारा अच्छा स्टार्टर कल्चर होगा, एक गुड स्टार्टर कल्चर होगा, एक प्योर स्टार्टर कल्चर होगा, उसमें कैटलेज नेगेटिव होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ठीक ना। है मैम। अब तुम Yes. क्या करोगे कि तुम्हें अब कल्चर दिया रहेगा, उस कल्चर का तुम्हें पता करना है कि वेदर वो कैटलेज नेगेटिव है या कैटलेज पॉजिटिव है।
है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लोगे, है ना। और उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में तुम बनाने के बाद क्या करोगे कि एक टेस्ट लोगे, उसमें 1 ml तुम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब पहले तुम 5 ml कल्चर ले लोगे जो तुम्हारे पास कल्चर है, और उसमें तुम 1 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दोगे, ठीक है ना। 5 ml स्टार्टर कल्चर एंड 1 ml तुम्हारा 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब उसमें से अगर तुम्हें बबल निकलेगा, इसका मतलब कि तुम्हारा कल्चर जो है वो खराब है, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो तुम्हारा कैटलेज नेगेटिव है एंड अ पॉजिटिव रिएक्शन इंडिकेट ग्रॉस कंटामिनेशन। अगर उससे तुम्हारा गैस बबल निकलता है, इसका मतलब कि तुम्हारा कंटामिनेशन है। क्लियर है, क्लियर है। इसी को तुम लोग स्लाइड पे भी कर सकते हो, इसी को तुम पेट्री प्लेट पे भी कर सकते हो। यहाँ पे दिखाया गया कि पेट्री प्लेट में भी अगर है उसमें तुम डाल दो जो तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अगर तुम्हारा इफरवेसेंस यानी बुलबुला जैसा है ना निकले, फ्यूम्स जैसा निकले, बुलबुला जैसा, इफरवेसेंस मींस इस तरह से फटाफट ऐसे, मतलब बुलबुला जैसा, और या तुम स्लाइड पे भी अगर डाल देते हो, अगर इस तरह का तुम्हें आए तो इसका मतलब कि क्या है, वो कल्चर खराब है कि सही है, खराब है मैम। खराब है ना, क्योंकि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में कैटलेज नहीं होगा, वो किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देगा। एक्टिविटी रेटिंग टेस्ट, एक्टिविटी कहने का मतलब कि वेदर वो तुम्हारा ओवर एक्टिव है या स्लो एक्टिव है ना, ये चीज जानना चाहिए। तो तुम्हारा एक गुड स्टार्टर कल्चर को मतलब अच्छा होना चाहिए, उसकी एक्टिव, उसकी एसिडिटी बनाने की एबिलिटी फास्ट होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए तुम्हारा कह रहा है कि एक टेस्ट किया, ये जो टेस्ट है तुम्हारा ऑरल एलिकर टेस्ट किया, है ना, कई ने किया, ऑरल एलिकर टेस्ट है तुम्हारा, जैसे यूरिन टेस्ट है, बोगस प्लस का टेस्ट है, ये सारा तुम्हारा एक्टिविटी को ही बताएगा, है ना। तो इसमें यही कह रहा है कि एक जो अच्छा स्टार्टर कल्चर होगा उसकी एक्टिविटी जो है वो तुम्हारा पॉइंट, मतलब उसकी जो टाइट्रेशन वैल्यू है, मैंने एसिडिटी वैल्यू है 0.3 to 0.4% आएगा। अगर इससे ज्यादा आता है और अगर तुम्हारा 0.7 to 0.8% अगर तक आता है, मतलब इतना दूर तक तुम टॉलरेट कर सकते हो। लेकिन अगर इससे ज्यादा आया, इसका मतलब है कि तुम जो बहुत ज्यादा एसिड का प्रोडक्शन कर रहा है और बहुत ज्यादा एसिडिटी है उसमें, और इतने एसिड पे तुम्हारा जो नॉर्मल स्टार्टर कल्चर है वो सर्वाइव नहीं करेगा, है ना। समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो एक जो तुम्हारा ऑप्टिमल स्टार्टर कल्चर का जो टाइट्रेशन वैल्यू वो इतना आना चाहिए, 0.3 टू 0.4% तुम्हारा आना चाहिए। अगर तुम्हारा 0.3 से नीचे आए या 0.3 0.35 आए, इसका मतलब कि तुम्हारा लैक्टिक स्टार्टर जो है वो स्लो है, मतलब वो बहुत अच्छा उसमें एसिड बनाने की एबिलिटी नहीं है, ठीक है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यही तुम्हारा रेसाजुरिन रिडक्शन टाइम में भी दिखा है। रेसाजुरिन में भी क्या किए हम लोग, टैबलेट आता है, टैबलेट को तुमने डिजोल्व कर दिया वाटर में, डिजोल्व करने के बाद तुमने स्टार्टर कल्चर लिया एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें कुछ बूंदे तुमने रेसाजुरिन की डाल दी, है ना। अब जो कलर का जो टाइम है वो तुमने नोट कर लिया, कितना देर में तुम्हारा जो रेसाजुरिन का जो कलर है वो हल्का पिंकिश कलर आता है, वो कलर कितने देर में चेंज होता है। अगर बहुत क्विक टाइम में होता है, इसका मतलब कि तुम्हारा जो स्टार्टर है वो मतलब कि काफी एक्टिव है। अगर वो ज्यादा टाइम लेता है, इसका मतलब कि तुम्हारा स्टार्टर जो है वो इनएक्टिव है, ठीक है, ठीक है। यस मैम। डिटेल तुम्हारे नोट्स में भी है सब कुछ। क्रिएटिन टेस्ट, इसको बोगस प्रास्कर ने, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे, बोगस और प्रास्कर ये साइंटिस्ट थे, इसलिए इसको बोगस प्रास्कर टेस्ट करा जाता है, लेकिन इसमें तुम क्रिएटिन यूज करते हैं इसलिए इसको क्रिएटिन टेस्ट नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। ओके और ये ओके। बेसिकली तुम्हारा फ्लेवर दिखाता है, मतलब कि फ्लेवर प्रोड्यूसिंग तुम्हारा स्टार्टर कल्चर है कि नहीं है, इसी को इंडिकेट करता है ना। और इसमें बस यस मैम। सिंपली क्या करते हो कि तुम जो तुम्हारा क्रिएटिन है ना, क्रिएटिन लेते हो, है ना, और कितना लेते हो 0.5% उसका पहले बना लेते हो, और फिर जो दूसरा केमिकल है अल्फा नेप्थेनॉल, है ना, उसका भी तुम क्या करते हो 5% बना लेते हो 2.5 N सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ये सोल्यूशन तुम पहले तैयार कर लेते हो। अब इसका क्रिएटिन का 1 ml और तुम्हारा ये जो तुमने अल्फा नेप्थेनॉल का जो तुमने बनाया 1 ml, दोनों को मिक्स कर लेते हो और उसमें 1% स्टार्टर कल्चर तुम डाल देते हो, ठीक है, यस मैम। ठीक है। और उसके बाद तुम डार्क कलर में छोड़ देते हो। ऑब्वियसली जब तुम कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो 4-5 ट्यूब तो लगाओगे ना, है ना। अब जिस जिस ट्यूब में तुम्हारा पिंक कलर आ जाएगा,
इसका मतलब है कि वो तुम्हारा स्टार्टर कल्चर सही है। और जिसमें तुम्हारा पिंक कलर नहीं आएगा, है ना, इसका मतलब कि स्टार्टर कल्चर सही नहीं। ये दिखाता है पिंक कलर, ये इंडिकेट करता है कि इसमें फ्लेवर प्रोड्यूसिंग। फ्लेवर क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिन के साथ तुम्हारा ये जो केमिकल है ना, एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल एंड डाई एसिटाइल, वो क्रिएटिन के साथ मिल करके बनाता है, जिसके कारण तुम्हारा कलर जो है वो पिंक आता है। और अगर नहीं पिंक कलर आता है, इसका मतलब कि उसमें फ्लेवर बनाने की एबिलिटी उस स्टार्टर कल्चर में लॉस हो गई। ठीक है, ठीक है मैम। यस मैम, ठीक है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ, इसका डिटेल तुमको नोट्स में दी है। ओके मैम। चलो अब कुछ और कुछ नहीं मैम। नहीं मैम, आज के लिए बस। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और हम देखते हैं गूगल फॉर्म पे अगर क्वेश्चन होगा तो तुम लोग को हम क्वेश्चन भी भेजते हैं। ठीक है, उसको बना के हमको बैक कर देना। तुम लोग को मार्क्स उसी टाइम मिल जाएगा जैसे गूगल पे तुम लोग एग्जाम दिए हो ना, उसी तरह। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। क्वेश्चन बना हुआ है, भेजते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जो भी 3-4 सब चैप्टर हो चुका है ना, वो उसका होगा।